नमस्कार दोस्तों, इस समय यूसीसी का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। समान नागरिक संहिता को लेकर मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था, जिससे कि इस मुद्दे पर देश भर में बहस छिड़ गई है। आपको बता दें, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। देश भर में इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई है। वह तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर अपने अपने तर्क और सवाल भी उठा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय संविधान की धारा 44 में एक समान नागरिक संहिता का जिक्र मिलता है, जहां भारत में अलग अलग धर्मों को मानने वाले नागरिक अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। वहीं अगर पूरे देश में यूसीसी लागू होता है तो सबके लिए एक ही समान कानून रहेगा। आइए अब आपको बेहद आसान भाषा में विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब है दोस्तों, भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। यानी कि हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून अगर सिविल कोड लागू करता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर टिप्पणी के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा था कि भारत दो कानूनों पर नहीं चल सकता और भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा कि हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो घर चल पाएगा क्या? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? वहीं पीएम मोदी के इस बयान के बाद यूसीसी पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने कई राज्यों में चुनाव नजदीक आने पर राजनीति लाभ के लिए यूसीसी का मुद्दा उठाया। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर की स्थिति जैसी वास्तविकता समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर यूसीसी लागू होता है तो इससे क्या बदलाव होंगे। यूसीसी लागू होते ही हिंदू, बौद्धों, सिखों और जैनियों समेत मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों को लेकर सभी वर्तमान कानून निरस्त हो जाएंगे। वहीं बीजेपी का तर्क है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से देश में एकरूपता आएगी। अगर यूसीसी लागू होता है तो देश भर में सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। वहीं कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। यदि ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू होता है तो महिलाओं को भी समान अधिकार लेने का लाभ मिलेगा। इसी के साथ मुस्लिम समाज में अभी भी कई तरह के तलाक हो रहे हैं, जिनका की खामियाजा मुस्लिम महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है और एक से ज्यादा शादी करने का भी मुस्लिम समाज में रिवाज है। यदि ऐसे में यूसीसी लागू होता है तो सभी समुदाय में तलाक की प्रक्रिया एक जैसी होगी व विवाह संबंधी प्रक्रिया भी एक जैसी ही होगी। आपको बता दें, समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने को लेकर पहले भी राय मांगी जा चुकी है। समान नागरिक कानून का जिक्र पहली बार 1835 में ब्रिटिश काल में किया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की आवश्यकता है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात भी कही गई है, लेकिन फिर भी भारत में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका। वहीं साल 2016 में विधि आयोग ने यूसीसी को लेकर लोगों से राय मांगी थी। वहीं इसके बाद आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट तैयार की और कहा कि भारत में समान नागरिक संहिता की
आवश्यकता नहीं है, जिसके बाद से अब एक बार फिर चुनाव से पहले यूसीसी का मुद्दा गर्मा गया है। दोस्तों, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों को स्वतंत्र तरीके से मनाने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार है। इसे संविधान के अनुच्छेद 25 में शामिल किया गया है। वहीं यूसीसी का विरोध करने वालों का मानना है कि सभी धर्मों के लिए एक समान कानून के साथ धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार और समानता के अधिकार के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होगा। वहीं इसके चलते धर्म या जातीयता के आधार पर कई व्यक्तिगत कानून भी संकट में आ जाएंगे। फिलहाल यूसीसी लागू होनी चाहिए या फिर नहीं, आप किस बारे में क्या राय है, हमें अवश्य बताएं।